गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज हम देखेंगे वही जो सीरीज चल रहा है उसी में रेगुलेटिंग एक्ट में ही 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। ये क्यों लाया गया था? जो 1786 का एक्ट था ये लाया गया था कर्नवालिस के संबंध में। और ये जो सीरीज चल रहा है ये आप जेपीएससी के पेपर में या झारखंड पुलिस में या झारखंड दरोगा में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, मेरे को लग रहा है कि जहां तक इससे बाहर नहीं आएगा। तो जो 1786 का एक्ट था वो किसके संबंध में लाया गया था? यहाँ लिख लीजिए, कर्नवालिस के संबंध में। कर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। किसके संबंध में? कर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। कर्नवालिस के संबंध में। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। बस इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें बस दो प्रावधान किए गए कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल अपनी परिषद को रद्द कर सकता है, परिषद को रद्द कर सकता है। यानी जो उसकी कार्यकारी परिषद थी उसको क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। कौन? गवर्नर जनरल। किस एक्ट में? 1786 का एक्ट में। और इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया, यानी कमांडर इन चीफ, सेनापति घोषित किया गया। जैसे कि जब पूछा जाएगा कि भारत का मुख्य सेनापति कौन है अभी, तो सारा सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो उसी तरह उस टाइम पे गवर्नर जनरल को सारा सेनाओं का हेड बना दिया गया, यानी सेनापति घोषित किया गया। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनने से पहले वो कहाँ था? तो वो अमेरिका में सेनापति के पद पर था। अमेरिका में सेनापति के पद पर था। कहाँ था कर्नवालिस? अमेरिका में सेनापति के पद पर था, भारत में आने से पहले। तो ये 1786 के एक्ट में बस यही दो प्रावधान किया गया है, यानी गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द कर सकता है और गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया। और इससे पहले कर्नवालिस कहाँ था? अमेरिका के सेनापति के पद पर था। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो सिर्फ कर्नवालिस के लिए लाया गया था? तो 1786 का एक्ट ये सिर्फ गवर्नर जनरल यानी कर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। तो इसमें बस इतना ही प्रावधान किया गया था। अब हम देखते हैं 1793 का एक्ट, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म करके इसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1793 का एक्ट, इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का शासन था उसको 20 वर्ष के लिए, यानी जो कंपनी का अधिकार था, एकाधिकार, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का एकाधिकार, इसको बोलते हैं मोनोपोली। कभी कभी मोनोपोली भी लिखा हुआ आ सकता है। कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए कंपनी का एकाधिकार बढ़ा दिया गया। इसमें लिखित विधि की नींव पड़ी। लिखित विधि, पहले जो भी कानून बनता था वो सिर्फ बोलकर बनाया जाता था। ठीक है, हम बोल दिए जैसे कि हम इतना टैक्स लगाएंगे, तो ये जरूरी नहीं था कि हम लिखे हैं उसको, यानी मुंह से भी हम बस बोल दिए हैं,
यानी अंग्रेज क्या करते थे कि मुंह से बोल दिए कि हाँ 80% टैक्स लगाएंगे तो 80% टैक्स लगाएंगे। ये नहीं था कि कहीं लिखा हुआ था कि हाँ 80% टैक्स है कहीं, तो इसमें लिखित विधि की नींव पड़ी। और इसमें तीसरा प्रावधान क्या था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि लिखित विधि की नींव पड़ी, कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो इसमें एक और प्रावधान किया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो देखे थे 1784 का एक्ट था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 6 मेंबर को मिलाकर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका वेतन भारत से दिया जाएगा। इससे पहले कहाँ किससे दिया जाता था, ब्रिटिश संसद से दिया जाता था, क्योंकि उसको सिलेक्शन भी किसने किया था, ब्रिटिश संसद ने किया था उसका चयन। लेकिन इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर है, नहीं 6 मेंबर जो सदस्य हैं, उनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारत से दिया जाएगा। देखिए धीरे धीरे ब्रिटिश संसद क्या कर रही है, धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है किस पे, कंपनी पे। कंपनी कहाँ काम कर रही है, भारत में काम कर रही है। और इससे पहले, इस एक्ट से पहले इनका वेतन कहाँ से दिया जाता, ब्रिटिश संसद से, क्योंकि इनका सिलेक्शन भी कहाँ से होता था, ब्रिटिश संसद से। लेकिन ये धीरे 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 करके क्या किए जा रही है, कंपनी पे पूरा क्या अपने कंट्रोल बढ़ाते जा रही है। अब इनका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो इस एक्ट से पहले इनका वेतन मान लीजिए ब्रिटिश देश संसद देती थी, लेकिन जैसे ही ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि इनका भारत से दिया जाएगा, यानी भारत से मतलब कौन देगा, कंपनी देगी। यानी कौन देगा, कंपनी देगी, कंपनी देगी, कंपनी देगी। यानी कंपनी पर क्या हुआ, धीरे धीरे नियंत्रण नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसका, ब्रिटिश संसद का। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी ही समाप्त कर दी जाएगी। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस एक्ट में यही प्रावधान किए गए थे कि कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लिखित विधि की नींव पड़ी, यानी जो भी होगा कानून उसको अब लिखा जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मेंबर थे उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारत से दिया जाएगा। यानी ये 3 एक्ट, यानी 3 प्रावधान इसमें किए गए थे। तो जो ये 1793 है, फिर से 20 वर्ष जोड़ेंगे, यानी अब इसको कब रेगुलेट किया जाएगा, 20 वर्ष बाद, यानी कब, 1813 में। तो यहीं पे आ जाएगा 1813 का एक्ट। इसमें क्या करेंगे, इसमें और कंट्रोल किया जाएगा किसको, इस कंपनी को, यानी ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और बढ़ेगा किस पे, कंपनी पे। अब हम देखते हैं 1813 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जो 1813 में है, इसमें पहला प्रावधान किया गया कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसमें क्या था, मोनोपोली 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1793 में, लेकिन यहाँ पे कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2 चीज के साथ व्यापार रहा, एक चीन के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ इनका एकाधिकार रहा, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, चीन के साथ एकाधिकार। और जो चाय, यानी चाय का जो व्यापार होता था उस पर भी एकाधिकार रहा। रहेगा किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जो बाकी चीज का व्यापार होगा वो उस पे इनकी जो मोनोपोली थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार होगा उस पे, और जो चाय के साथ व्यापार होगा उस पे, इन दोनों पे मोनोपोली रहेगी किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का।
दूसरा इसमें यह प्रावधान किया गया कि एकाधिकार जब यहाँ समाप्त कर दिया गया, यानी मोनोपोली जो इसका समाप्त हो गया, ट्रेड मोनोपोली, तो अब क्या होगा, अब कोई भी आ सकता है व्यापार करने, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं, ब्रिटिश जो जितना भी ब्रिटिश कारोबारी हैं सभी लोग चाह रहे हैं व्यापार करना, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी शुरू हुई कहाँ, ब्रिटेन में ही शुरू होती है, तो सबसे ज़्यादा माल कहाँ बनेगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू हुई, तो सबसे ज़्यादा माल भी वहीं बनेगा, मशीन भी सबसे ज़्यादा वहीं अगर विकसित हुई तो माल भी सबसे ज़्यादा वहीं बनेगा, अगर माल सबसे ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब कि उनको बाजार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो जब इनको बाजार की आवश्यकता पड़ रही थी, जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश कारोबारी हैं, जो जो रोजगार वहाँ कर रहे हैं, तो ब्रिटिश कारोबारी को क्या होगा, बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। जब बाजार की आवश्यकता पड़ेगी तो किस पे नियंत्रण करेंगे, ब्रिटिश संसद पे दबाव बनाएंगे। जब ब्रिटिश संसद पे दबाव बनाएंगे तो ब्रिटिश संसद क्या करेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली समाप्त करेगी, क्योंकि पहले ये अधिकार दिया गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगी। तो पूरे लगभग एशिया रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल करती थी, जैसे भारत के क्षेत्र में हुआ, पाकिस्तान हुआ, आजकल के जो अलग हुआ था उस टाइम पे ही था, बांग्लादेश हुआ, तो उस टाइम पे क्या था कि पूरे इस रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था। तो इसमें दूसरा ये प्रावधान किया गया, यहाँ तो इनका मोनोपोली, पहला प्रावधान कि मोनोपोली इनका समाप्त कर दिया गया। दूसरा इसमें ये प्रावधान किया गया, लाइसेंस लेकर कोई भी भारत आ सकता है और लाइसेंस लेकर कोई भी भारत आ सकता है और व्यापार कर सकता है। इसमें दूसरा प्रावधान यह किया गया। इसमें तीसरा प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अब ये खर्च क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कि इनको कोई लाभ है, नहीं, ये खर्च कर रहे हैं ताकि हम इनको क्या करें, जो भारतीय लोग हैं उनको अपनी तरह बना सके, यानी पाश्चात्य जो संस्कृति है, यानी उनका जो कल्चर है उस तरह हम ढाल सके। क्योंकि अगर उस तरह ये लोग ढाल लेंगे, मान लीजिए जो भारतीय कल्चर है, तब भारतीय कल्चर को अगर वेस्टर्न कल्चर में ढालेंगे तो इससे इनको क्या फायदा होगा, इनको ये फायदा होगा कि लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा किसकी सामान की मांग करेंगे, ब्रिटिश संसद के सामान की मांग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये उनकी चाहत भी किसके जैसे हो जाएगी, वेस्टर्न कल्चर की तरह हो जाएगी। तो जब उनके तरह कल्चर हो जाएगी तो ये लोग की ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे ब्रिटिश सामान की, और जब इनकी सामान की मांग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इनकी सामान ज्यादा बिकेगी भारत में, और जब इनका सामान ज्यादा बिकेगा तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और भारतीय जो सामान है वो क्या होंगे, धीरे धीरे भारतीय बाजार में समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि इनकी सामान की जैसे ही मांग बढ़ेगी भारतीय सामान की मांग कम हो जाएगी। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, ताकि जो भारतीय समाज है उनको अपने जैसा बनाया जा सके। इसके बाद इसमें चौथा प्रावधान ये किया गया था कि ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की किस एक्ट के थ्रू छूट दी गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तरह, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई थी। इसके बाद इसमें और 5वां प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ाया जाए। भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ाया जाए। अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, जो इनका भारतीय जो साहित्य है, ये लोग चाहते हैं कि हम उसका अध्ययन करें, भारतीय साहित्य का, आखिर
तभी तो ये समझ आया कि हाँ उनका समाज कैसा है, ताकि उन समाज में हम क्या सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, भारतीय साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते थे और फिर उसको क्या करते थे, अंग्रेजी में कन्वर्ट करते थे, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके खुद को पढ़ते थे। इसके बाद वो लोग जब पढ़ लेते थे कि हाँ इनका सोच ऐसा है, इनका सोच वैसा है, ये लोग इस ढंग से चलेंगे, तो ये लोग धीरे धीरे क्या करते थे, उस पर भारतीय समाज पे धीरे धीरे ये लोग कब्जा करते चले गए। तो भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ाया जाए। इसके बाद इसमें और प्रावधान किया गया था कि जो प्रांतीय गवर्नर है, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर कहाँ थे, मद्रास में और बॉम्बे में, मुंबई में। प्रांतीय गवर्नर मद्रास और मुंबई में थे। ये लोग क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ये लोग भी कानून बना सकते हैं। कहाँ के गवर्नर, मद्रास और मुंबई के, इन दो जगहों पे प्रांतीय गवर्नर रखा गया था। बंगाल में तो गवर्नर जनरल थे, लेकिन मद्रास में प्रांतीय गवर्नर, मद्रास और मुंबई में